श्री सत्य साईं बाबा के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। सभी भक्तों को मेरा साईं राम। आज मैं अपने पिछले वीडियो का कंटिन्यूएशन करने जा रही हूँ। डॉक्टर BS गोयल के बारे में मैं बताने के लिए जा रही हूँ। डॉक्टर BS गोयल सिद्धेश्वर बाबा या गुरुजी हम लोग बोलते थे उनको प्यार से। तो उनके बारे में मैं आगे की टीचिंग्स जो मैंने फॉलो की, स्पिरिचुअल पाथ जो उन्होंने मुझे बताई चीजें और जो मैंने फॉलो की, वो मैं इस वीडियो में बताने के लिए जा रही हूँ। तो मैं एक भजन से शुरू करूंगी जो गुरुजी की प्रभात फेरी भी मैंने सुना था, मुझे बहुत प्रिय है और बहुत मीनिंगफुल है मेरे लिए। सुबह हो शाम बोल हरि नाम, गोपी गोपाल भजो जय जय साईं राम। सुबह हो शाम बोल हरि नाम, चलो मन चलो चले बाबा के धाम, बाबा के धाम सत्य साईं के धाम। सुबह हो शाम बोल हरि नाम। गुरुजी का ये कहना था कि मन से हम लोग पुट्टापर्थी जा सकते हैं, मन से हम वहां जा सकते हैं जहां पे हम पूरा जहां हम जाना चाहें और वहां का हम सारा एक्सपीरियंस, वहां की हवा, चिड़ियों की चहचहाहट, वहां की भोर कैसे होती है, वहां कैसे हमें जमीन पे चलते हैं तो कैसा लगता है, बाबा जब आते हैं हम कैसे तैयार होते हैं, बाबा जब आते हैं हम कैसे होते हैं, सारे भक्तगण बैठते हैं और शाम के वक्त कभी कभी जब एकदम से अंधेरा हो जाता है कैसे कुलवंत हाल की सारी लाइटें जल जाती हैं एंड बाबा जब आते हैं तो किस तरह की रौनक आ जाती है और म्यूजिक बजता है, भजन होते हैं, हम सब कुछ एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो चलो मन की जो इतनी इंपॉर्टेंस है, माइंड की जो इतनी इंपॉर्टेंस है, जो कि कहीं पे भी ट्रैवल कर सकता है और हमें एक्सपीरियंसेस को रीलिव करने में हेल्प करता है। तो हम पुट्टापर्थी चाहे फिजिकली नहीं जा सकते लेकिन हम अपने माइंड से जा सकते हैं। और बाद में बहुत सालों के बाद जब मैं इसी तरह मन से पुट्टापर्थी जाती रही, बाबा से मिलती रही, बाबा से बातें करती रही और बाबा की भक्ति करती रही, तब मैंने पाया कि वो कहीं बाहर मैं नहीं जा रही, वो उनको मैं अपने ही माइंड में लेकर के आ रही हूँ और मैं यहीं पे कर रही हूँ। गुरुजी जब कहते थे कि एक बलिष्ठ में सारा संसार है, तब मुझे ये बात समझ में आई कि पुट्टापर्थी is a place. Of course, there is a place called Puttaparthi, but with the help of the mind, how I am bringing it here. I am creating my Puttaparthi here. I am bringing my Baba here in my mind. In the image of my mind, I have created my whole संसार. मैंने पूरा संसार यहाँ पे create कर लिया, अपने बाबा create कर ली, experience create कर लिया। तो ये पावर है इस माइंड की कि इट ब्रॉट द होल वर्ल्ड विच आई वांटेड इन माई सेल्फ। जहां मुझे खुशी और पीस मिलता था वो मेरे माइंड ने लाके मुझे यहाँ गिफ्ट कर दिया कि यहाँ पे रहो तुम। एंड यही नहीं कि मन से तो और भी ज्यादा पूजा अर्चना मैं कर पाई, जो कि मैं अगर पुट्टापर्थी में होती तो मैं नहीं कर सकती थी। कि बाबा के चरणों में मैं नमन करती, बाबा के चरणों में मैं चंदन पानी चढ़ाती, बाबा के चरणों की मैं सेवा करती और एक एक करके भगवान का नाम लेते हुए मैं उनके चरणों में फूल चढ़ाती और उनके अराउंड में भजन गाती, जी भर के उनके चरणों में बैठी रहती चुपचाप, कभी उनको देखती रहती और कभी आंखें बंद करके उनके चरण पकड़ के बैठी रहती। तो ये सब तो मन से मैं कर पाई। तो मन से उन्होंने ये चीज करना सिखाया कि कुछ भी हम चाहें तो हम मन से करना चाहते हैं, कर सकते हैं। तो ये मैंने फॉलो किया और ये बोला था कि श्वास की इम्पोर्टेंस, सोहम मंत्र की इम्पोर्टेंस, उससे हम ये एनर्जी को चैनल के अंदर रख सकते हैं। जब भी हम कोई काम करते हैं, हमें दुनिया में चलने के लिए अपने सेंसेस को यूज करना पड़ता है, लेकिन हमें उसे ओवर स्पेंड नहीं करना चाहिए, बहुत ज्यादा हमें उसमें चले नहीं जाना चाहिए, खो नहीं जाना चाहिए, बहुत दूर तक चला नहीं जाना चाहिए। जहां जहां पे भी आंखों की जितनी जरूरत है हम ले गए, कानों की जितनी हम, पर उसको ओवर स्पेंड और ओवर इंडल्ज हम ना करें, क्योंकि यही एनर्जी जो हमने चैनलाइज करी हुई है अपने अंदर, अप एंड डाउन हम कर रहे हैं, इस एनर्जी जो कांस्टेंट कम्युनियन विद द शिवा है, इस एनर्जी को हम ज्यादा ड्रेन सब डायरेक्शंस में नहीं करें। इवन कि हमारे थॉट्स, जब हमारे थॉट्स डिफरेंट मतलब कि नंबर ऑफ थॉट्स, अगर वो डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर हमारे नंबर ऑफ थॉट्स हैं और फिर डायरेक्शंस में जा रहे हैं, तो वो हमारी एनर्जी को सारे को लेकर के जा रहे हैं। फिर उस एनर्जी को फिर से उस चैनल में
हमें लाने में बहुत उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी। तो स्टार्ट अर्ली उन्होंने बोला था कि यंग एज में स्पिरिचुअल साधनाएं शुरू करनी चाहिए और गो स्लोली, आराम आराम से एक एक साधना को समय देकर धीरे धीरे करते चलो एंड रीच सेफली, अपने लक्ष्य तक पहुंचना। ये तो भाई पक्का है कि अपना जब ह्यूमन बर्थ लिया है और बाबा अवतार बन के आए हैं तो ये बर्थ को तो वेस्ट नहीं करना है और अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। इसके लिए वो हमको सारी बातें बताते थे एंड ही वॉज वेरी फर्म अबाउट इट कि ये काम हमें करना है। जब सब चीज प्रोवाइडेड है, सब चीज इज गुड, देन करने में क्या प्रॉब्लम है। तो लाइफ को इस तरह से लेना है। और जो लक्ष्य है, जहां लक्ष्य की बात आती है, तो लक्ष्य को हमें अपनी आंखों से ओझल होने नहीं देना है कि हमारा ह्यूमन लाइफ का, बर्थ का यही एक लक्ष्य है कि हम भगवान को पाएं, शिवमय हो जाएं, सेल्फ को रियलाइज करें और हम अपने असली स्वरूप को पहचानें। और ये हमें इसी जन्म में करना है। तो ऐसा उनका मानना था कि हम कर सकते हैं, इट्स पॉसिबल, एंड मैंने किया भी। तो वो एक एग्जाम्पल से इसको रिलेट करते थे कि जैसे हमको वैष्णो देवी जाना है, वैष्णो देवी सेल्फ रियलाइजेशन हमारा गोल हो गया। उसका रास्ता बड़ा ब्यूटीफुल है, उसमें हमको अच्छी अच्छी फैमिली मिली है, अच्छा अच्छा पार्क मिला है, अच्छा अच्छा मंदिर मिला है, अच्छा अच्छा खाना मिला है, अच्छा अच्छा आराम करने की जगह मिली है, अच्छा अच्छा सुंदर सुंदर दृश्य मिले हैं। लेकिन हमें उसमें ओवर इंडल्ज नहीं होना है। अपने रास्ते, हमारा एम क्या है, हमें उसको नहीं भूलना है। लाइफ को सहज लेना है, सिंपल लेना है, चलते जाना है। टर्न आएगा तो हम टर्न कर लेंगे उसके साथ, जैसे हमें लाइफ मोड़ेगी हम उसी तरह से मुड़ते चले जाएंगे। लेकिन हमारा लक्ष्य क्या है उसको हम नहीं करेंगे। वर्ड को हम यूज करेंगे, वर्ड को हम यूज करके अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे। अगर हमको कम डिफिकल्टीज मिलेंगी, सुंदर रास्ते मिलेंगे, अच्छे दृश्य मिलेंगे, खाना पीना मिलेगा, उस सारे को हम यूज करके अपनी साधना को तीव्रता से बढ़ाएंगे और हम अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे। ये वो कहते थे, वैष्णो देवी के एग्जाम्पल से हमको समझाते थे कि डोंट लूज फोकस। और उनका ये कहना था कि हर कोई ये डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा, सो ज्यादा फिक्र करने की भी ज्यादा जरूरत नहीं है, सब लोग पहुंच जाएंगे इन देयर ओन टाइम। एंड ये था कि बाबा ने अगर हाथ पकड़ा है, वो कहते थे अगर बाबा ने हाथ पकड़ा है तो बाबा कभी भी हाथ छोड़ेंगे नहीं, चाहे हम उन्हें छोड़कर चले जाएं। हम ओवर इंडल्ज हो गए, हम बहुत उस तरफ मुड़ गए, हमने कई साल फैमिली अपने लक्ष्य को, अपनी साधना को एकदम ही हमने ठप कर दिया, बंद कर दिया। हो सकता है कुछ लोग ऐसा करें, या हम अपने करियर पे लग गए, या हम अपनी फैमिली इतने लग गए कि जितना जरूरी नहीं था। मेन हमारा पर्पस कुछ और था, लेकिन हम वैष्णो देवी जा रहे थे, लेकिन हम कहीं, हमने एक दिन का काम था, वहां हमने 4 दिन स्पेंड कर दिए कि हमें बहुत ही अच्छा, हमने सोचा हम यही घर बना लेते, हम तो यही रह लेंगे। ठीक है, अपने लक्ष्य से हम दूर हो गए थे। तो उन्होंने बोला तो भी कोई बात नहीं है कि अगर हम भगवान का हाथ छोड़ भी देते हैं, भगवान हमारा हाथ नहीं छोड़ते, तो फिर हम दोनों तो एक दूसरे के साथ हैं, तो फिर हम एंड तक पहुंच जाएंगे, सब लोग पहुंच जाएंगे। तो वो भी आराम से करना। तो जो भी ड्रीम्स आते हैं बाबा के, ठीक है, जो भी ड्रीम्स हैं उन ड्रीम्स को हमें लिखना है। बाबा जब हमारे ड्रीम में आते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होता है। उसको ऐसे ही कैजुअली जाने नहीं देना है, उसको लिखना है, उस पर कॉन्टेम्पलेट करना है, बाबा की बात पे मेडिटेट करना है, और हमेशा हमेशा के लिए वो जो बात है एप्लीकेबल है तो उसको लिख लेना है, ताकि वो पूरी लाइफ के लिए हमारे पास रहे। उनका आना, उनका बोलना, हमसे बात करना, हमें एक्सपीरियंस देना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डोंट जस्ट लूज इट, ये उन्होंने बताया था। तो क्योंकि कई लोग कहते हैं हमें तो इतना विविड ड्रीम है, बाबा तो अभी आए थे, हम कैसे भूल सकते हैं, वी कैन नॉट फॉरगेट दैट एक्सपीरियंस। बट होता यह है, आफ्टर अ फ्यू इयर्स पीपल फॉरगेट या फेंट हो जाता है, उतना क्लियरली नहीं याद रहता है। तो हमेशा मैंने लिखने की भी आदत डाली कि मैंने डायरी बनाई, हर चीज लिखना, और हर चीज 2010 तक मैंने बहुत सीरियसली हर चीज बाबा की बताई हुई लिखी। उसके बाद इतने ज्यादा एक्सपीरियंस होने लगे कि आई वॉज गोइंग थ्रू सो मच, तो मैं फोन पे रिकॉर्ड कर लेती थी हर चीज। तो बट उसका मैंने अकाउंट रखा। अच्छा, गुरु जी ने हमको ये बताया था कि जो गुरु होते हैं वो
भगवान जो उनको सेलेक्ट करते हैं वो हमारी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए ही, हमें उनका जो एम होता है उन लोगों को स्पिरिचुअली एनलाइटन करना, रास्ते पे रखना, सही रास्ता बताना, उनको मॉनिटर करना, उन पे कृपा दृष्टि रखनी, उनको एनकरेज करना, इंस्पायर करना। तो गुरुजी ये कहते थे कि उनसे वर्डली बातें पूछकर, उनसे उनको वर्ड के बारे में उनसे एडवाइस मांगकर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा गुरु से हम स्पिरिचुअल बातें करें, पूछें और अपने गोल तक पहुंचे। अब उस चीज पे हम फोकस रखें, क्योंकि जो गुरु दे सकते हैं वो कोई नहीं दे सकता है। वो लोग एडवाइस तो लोग भी दे सकते हैं। तो वो ये कहते थे कि गुरु जी से स्पिरिचुअल नॉलेज चाहनी चाहिए कि हमें स्पिरिचुअल नॉलेज हमें मिले, और फैमिली मैटर्स और दूसरी चीजों के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। लाइफ में वो बताते थे कि डिसीजंस कैसे लेने हैं। दो तरह से कहते हैं कि साइन डिवोटीज जो हैं दो तरह से लेते हैं, पर्ची डालते हैं भगवान के आगे। एक बार अगर आपने फेथ से पर्ची डाली तो फिर उसको हमें उसी तरह से, हमें जो भी आंसर आएगा हमें उसको फॉलो करना चाहिए। एंड डे टू डे अगर हमको समझ में नहीं आ रहा, पर्ची नहीं डाल रहे हम लोग, हमको नहीं समझ में आ रहा हम कैसे कोई डिसीजन लें दिस और दैट, देन इन दैट केस वो काम करना चाहिए जिसके अंदर जो हमें भगवान के करीब लेकर के जाए, पास लेकर के जाए। उस वक्त ये जो एग्जाम्पल उन्होंने मुझे दिया था, क्योंकि यंग थी तो गुरुजी ने ये दिया था कि अगर तुमको बर्थडे पार्टी में जाना है और भजन में जाना है, देन यू शुड चूज गोइंग फॉर भजन्स। तो हाँ, मैंने वही किया। तो मेरे फ्रेंड्स मुझे बोलते थे, मजाक करते थे कि इतने पाप कर लिए तूने जो तू धोने भजन में जा रही, अच्छा हमारे पाप भी ले ले, हमारे पाप भी ले ले, हमारे भी धो के आ जाना, एंड दोस काइंड ऑफ थिंग्स। तो मेरे को कभी भी कुछ बुरा नहीं लगता था, और जो काम किया मैंने फुल कॉन्फिडेंस के साथ किया। कॉन्फिडेंस की जहां तक बात आती है तो गुरुजी ने बोला था कि सेल्फ कॉन्फिडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो तुम कर रहे हो, डू इट विद फुल कन्विक्शन। एंड जो भी चीज है, उन्होंने बोला था कि कभी भी अपने आप को इंफीरियर नहीं समझना चाहिए, चाहे कि दुनिया तुम्हें कुछ भी कहती रहे। जो ये साइकोलॉजिकल थिंग्स होती हैं, लाइक यू नो पीपल मेक यू फील इंफीरियर, बुरा एंड छोटा, एंड ये तो उसने बोला कि गिल्ट, यू नो ऑल दोज थिंग्स, तो उन्होंने बोला दे आर नॉट गुड फॉर योर स्पिरिचुअल साधना एंड स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट। सो यू शुड नॉट फील एवर दैट यू आर बैड। यू आर शिवा, यू आर शिवा's कॉन्शियसनेस, शिव एंड शक्ति। तुम खुद भगवान स्वरूप हो, तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें एक दिन पता चल जाएगा। सो नेवर फील दैट यू आर नॉट गुड। सो ये चीज उन्होंने बताई थी। एंड ईगो के बारे में बताया था। ईगो कई लोगों के बारे में बोलते हैं कि बहुत ईगो है। तो क्या होता है कि जो भक्ति मार्ग होता है ना, तो उसके अंदर ईगो नहीं रहती है, क्योंकि हमने किसी और को अपना मान लिया है। हमने भगवान श्री सत्य साई को अपना सब कुछ मान लिया है। जब हम भजन गाते हैं, हम प्रेज करते हैं ना जब, तो हमारी ईगो अपने आप कम होती है ना। हम किसी और को चाहते हैं, किसी और को मानते हैं, कोई और हमारे लिए मैटर करता है, कोई और हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो खुद की इम्पोर्टेंस हमारी धीरे धीरे कम हो जाती है। ये बड़े इम्पोर्टेंट चीज है। तो वो कहते थे कि ईगो को रिड्यूस करना चाहिए। पथ तो सारे जो प्रैक्टिसेस है तो उन्होंने इंट्रोड्यूस किए थे मुझे, तो वो सारे प्रैक्टिसेस में कर रही थी कि ईगो इज द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग। ओके, टुडे आई एम दिस, अब मैं माँ अब मैं डॉटर थी, अब मैं माँ बन गई, अब मैं वाइफ बन गई, अब मैं ये बन गई, मतलब वट एवर द सीक्वेंसेस। बट ये है कि आई एम दिस, आई एम दिस, आई एम दिस, आई एम बिग शॉट एंड आई एम दिस, मुझे ये। तो फिर उससे जो है अहंकार जो है वो अपने स्पिरिचुअल पाथ के पे हमें नहीं आने देता। हमें तो किसी और को अपने से पहले ऊपर रखना पड़ेगा और अपने को छोटा मानना पड़ेगा, तभी हम इस पाथ पे जा पाएंगे। सो आई एम सो एंड सो, आई एम सो, आई एम सो व्हाट। और एक बहुत मजाकिया चीज बताऊंगी, तो बोलते थे कि ईगो फॉर द सेल्फ, कि मैं बड़ी सुंदर हूँ, मैं बड़ी अच्छी हूँ, मेरे बाल बड़े अच्छे मेरे हैं। तो बोलते थे कि सोच के देखो ना, बड़ी वो है, देखो इंसान की शोभा क्या होती है, उसकी स्माइल होती है ना। तो बोलते थे कि चलो अगर मान ले कि भाई स्माइल सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, तो ये दांतों को अगर अलग से टेबल पे रखा हुआ हो तो लोग क्या रिएक्शन होगा। ये तभी सुंदर लग रहे हैं जब ये तुम्हारे फेस पे फिट किए हैं भगवान ने, ठीक है। और इसमें भगवान की जो शक्ति है वो चलायमान हो रही है, तो ये यहाँ पे ठीक लग रहे हैं। बट इनको अगर अलग से तुम रख दोगे टेबल पे तो लोग कहेंगे इसको फेंक दो। सो ईगो किस बात की,
बात वो चीज में नहीं है, बात अगर तुम्हारे बाल हैं, तुम्हारे बाल तुम सोचते हो तो ये तुम्हारे बालों की ब्यूटी नहीं है, ये जो अंदर की तुम्हारी जो तुम शिवमय हो, ये इसको सुंदर, ये एक सही जगह पे फिट है और ये सुंदर तरह से सेट की है भगवान ने। सो भगवान की महिमा है ये। अगर इन बालों को तुम काट के यहाँ पे कहीं पे रख देते हो तो लोग उसे उठा के कूड़े में फेंक देते हैं, इतने खराब दिखते हैं। तो ये गुरुजी बहुत हंसी मजाक में, एक्चुअली उनका नेचर बहुत अच्छा था। ही वॉज वेरी विटी, वेरी जोवियल, वेरी लाइट हार्टेड, तो हंस हंस के वो बातें करते थे। और स्पिरिचुअल ट्रूथ्स, इतने डीप स्पिरिचुअल ट्रूथ्स वो हंस हंस के बातों बातों में बता देते थे। तो ईगो को नहीं बढ़ाना है, और जो भी हम प्रोसेस ऑफ बिकमिंग है, इट इज लाइक पुटिंग स्टोन्स इन योर कार्ट। लाइक मैं ये हूं, मैं वो हूं, सो यू आर बर्डनिंग योर सेल्फ, योर बर्डन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे एंड योर कार्ट इज बिकमिंग हैवी एंड हैवी। तो ये कार्ट एकदम हल्की होनी चाहिए, एक एक स्टोन को हमें बाद में उठा के फेंकना ही पड़ेगा। इट्स अ process of unbecoming and becoming nothing. That is the process, the spiritual process. So it is a process of breaking. It is the process of destruction. Shiva is so जो भी तुमने notions बनाए हैं, जो desires रखे हैं, जो ये सब build up किया है तुमने, ego बनाई है, personality बनाई है, अपने को कुछ समझा है, ये सब कुछ तुम्हें छोड़ना है, तोड़ना है और शिवमय तुम निकलोगे। एक एग्जाम्पल और बताऊंगी जो गुरुजी का ही बताया हुआ है, बल्ब और थ्रेड्स। उन्होंने बोला था कि जैसे प्योर कॉन्शियसनेस को समझने के लिए उन्होंने बोला कि देखो, ये मान लो एक 1000 वॉट का बल्ब है, ठीक है, ये प्योर कॉन्शियसनेस। अब इसके ऊपर हमने धागे बांधने शुरू करे। कितने धागे? ईगो के ही 50 धागे बांध दिए। मैं ये हूं, फलाना हूं, ढिमाका हूं, मैं तो बहुत बड़ा हूं, मैं ये हूं, मैं सबसे पावरफुल हूं। अब एक ही चीज के तुम 50 हो, तुमने 50, 100, 1000, आई थिंक डिजायर्स के तो कितने ही लोग बांधते हैं, धागे बांधते हैं। एंड और फिर वाइसेस के, फिर उसके बाद ये चीज के, और वो आगे जाके कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं। तो ये जो पूरी फुल एफल्जेंट कॉन्शियसनेस प्योर फॉर्म में थी, इसके ऊपर इतने काले धागे बांध दिए, इतने काले धागे बांध दिए कि वो उसकी जो एफल्जेंस है वो ढक गई है। जैसे कि उसके ऊपर सारा ब्लैक कलर चढ़ा दिया, तो वो बिल्कुल, तो एक एक करके इन धागों को खोलना है, स्पिरिचुअल पाथ पे चलना है, श्वास के साथ अपना मेडिटेट करना है और भगवान के ही सत्संग में रहना है। सत्संग के बारे में उन्होंने ये बताया था कि सत्संग, सत का संग, ट्रुथ का सत का, तो ब्रह्मन के साथ रहना है। भगवान श्री सत्य साईं हमारे लिए सब कुछ हैं। अल्लाह तुम, ईश्वर भी तुम, महावीर नानक नाम। तो भगवान हमारे लिए अल्लाह भी है, ईश्वर भी है, यीशु भी है, सत्य साईं बाबा भी है, शिव भगवान भी है, शक्ति भी है, माता भी है, पिता भी है, सब कुछ हमारे भगवान श्री सत्य साईं बाबा ही हमारे लिए मीन करते हैं। तो बेस्ट सत्संग जो है वो भगवान के साथ बैठना है, जो कि हम ध्यान में बैठते हैं भगवान के साथ। और उसके अलावा जो दुनिया में है, तो लाइक माइंडेड पीपल जो स्पिरिचुअल पाथ पे हैं, उनके साथ ही बैठना चाहिए, उनकी ही बात सुननी चाहिए, इंस्पायर होना चाहिए, अपने ड्रीम्स एंड एक्सपीरियंसेस उनसे शेयर कर सकते हैं। और जो नॉन डिवोटीज हैं, जो भगवान को नहीं मानते हैं और उनसे ज्यादा उलझना नहीं चाहिए, उनके पास जाके ज्यादा आर्ग्यू नहीं करना चाहिए, अपने एक्सपीरियंसेस भी नहीं सुनाने चाहिए, ठीक है। तो ये गुरुजी ने ये सारी बातें हमें बताई थी, तो किस तरह से जीवन में चलना है। और मैं देख लेती हूँ क्या है मॉडरेशन। मॉडरेशन के बारे में बताया था कि मॉडरेशन इज द बेस्ट। हर चीज मॉडरेशन, कोई हर्ज नहीं है कि दुनिया में अगर सहज भाव से आपको कुछ सामान मिला है भोग करने के लिए, यूज करने के लिए, आपको कोई घर में, आप ऐसे घर में पैदा हुए जहां सब कुछ है, पैसा है, खाना है, पीना है, रहना है, सब कुछ ठीक है, तो कोई हर्ज नहीं है उसको एंजॉय करने के लिए। लेकिन उसको आपने यूज करना है अपनी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए, उसको आपने यूज करना है अपनी अपलिफ्टमेंट के लिए, ना कि आपने उसमें इंडल्ज होकर अपना टाइम वेस्ट करना है। तो हर चीज में मॉडरेशन रखो, एवरी रिस्पेक्ट, एंड देयर इज नो हार्म इन हैविंग सर्टेन थिंग्स ऑफ कंफर्ट, ही सेड, एंजॉय बट नेवर शो ऑफ। ये चीज के वो बहुत खिलाफ थे कि शो ऑफ नहीं करना चाहिए, ये इंटेंशन नहीं होनी चाहिए कि हम कोई चीज खरीदें शो ऑफ करने के लिए। अगर हम अपने कंफर्ट के लिए, हमारे पास पैसे, हम एक कार खरीदते हैं कि हमें जाने में जरा सुविधा हो जाएगी, तो उसमें कोई हार्म नहीं है। लेकिन अपने पड़ोसी को जलाने के लिए, ये उन्हीं का एग्जाम्पल है,
अपने पड़ोसी को जलाने के लिए और नीचा दिखाने के लिए हमें महंगी कार लेके, ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए, शो ऑफ नहीं करना चाहिए, उससे हमारा बर्डन बढ़ता है, उससे हम स्पिरिचुअल पाथ से दूर चले जाते हैं, हम वर्ल्डली में बहुत चले जाते हैं। ओके, आई थिंक लास्ट थिंग ये, हाँ, हेल्प एंड हर्ट का बताया था। हेल्प द नीडी एंड हर्ट के बारे में बताया था कि डोंट हैव इंटेंशंस टू हर्ट एनीवन, डोंट डू एनीथिंग टू हर्ट एनीवन, इट्स इंपॉर्टेंट, डोंट डू एनीथिंग विच हर्ट्स एनीथिंग। तो इंटेंशन आपको पता है जिससे कोई हर्ट होगा तो वो चीज आप नहीं करिए भाई, आप वो नहीं करिए। आपका इंटेंशन होगा आप जहां जाएं सबको सुख दें, शांति दे, आनंद दे, कंफर्ट दें, सबको कोजी लगे, सबको इजी लगे, तो आप जहां पर भी जाएं खुशियां बांटें। तो ये आपका इंटेंशन होना चाहिए और किसी को कभी दुख नहीं देना चाहिए। लेकिन अगर अब कोई है ही ऐसा तो फिर वो उसका प्रॉब्लम है, तो उसके लिए आपको इतना बॉदर नहीं होना चाहिए। योर इंटेंशन शुड बी क्लियर, ऑनेस्ट। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। और लास्ट चीज मेडिटेशन का मैंने बता दिया था कि अगर किसी को बहुत थॉट्स आते हैं मेडिटेशन में, अगर उनको लगता है कि भाई उनको लोग आ रहे हैं, इसका मतलब उसका वहां पे अटैचमेंट बहुत ज्यादा है कि वो बंदा बार बार किसी पॉजिटिव या नेगेटिव अटैचमेंट है उसके साथ, है ना, तो फिर वो पीपल, दोज पीपल आर कमिंग, उनसे वो अटैच है, तो वो दोज पीपल आर ट्रबलिंग हर इन द मेडिटेशन। तो उन लोग के लिए बताया था कि जिनको ज्यादा थॉट्स आते हैं उनके लिए बताया था कि यू बी द विटनेस एंड लेट गो ऑफ दोज थॉट्स, एनी टाइप ऑफ थॉट्स, गुड और बैड, पीपल के, थिंग्स के, whatever it is, you just be a witness and you say this thought is coming to me and you let go of the thought। ये बताया था उनकी बताई हुई बात है ये भी। एंड देन हाँ, एक चीज और बताऊंगी जो कि हर किसी के लोग कॉन्ट्रडिक्शन में चले जाते हैं ये बात लेके, कि उन्होंने बोला था कि नॉनवेज वाली, हाँ, तो वो बताया था कि, तो वो कहते थे कि भाई नॉन वेज खाने से मना करते थे, कहते थे कि ये कोई तुम्हारा शरीर कब्रिस्तान है, वहां पे तुम मुर्दे डालते हो ना कब्रिस्तान में, तो ये शरीर तो में तुम डाल रहे हो, तो कहते हंसी मजाक में वो ऐसा बताया करते थे कि हमें नॉन वेज नहीं खाना चाहिए। और एक चीज बताते थे कि कैसे हम अपने को क्योंकि खाने का टेस्ट और ये एवरीबडी इज वेरी फॉन्ड ऑफ फूड, चाहे स्पिरिचुअली हम लोग हो जाते हैं एनलाइटन, फिर भी खाने पीने का एक चीज रहता है ये मे बी कुछ लोगों को। तो वो कहते थे कि यू कैन कंट्रोल फूड, द क्वांटिटी एंड द थिंग्स दैट वी शुड नॉट बी ईटिंग विच आर नॉट गुड फॉर अस। तो थिंक इन दिस वे दैट सी द टेस्ट रिमेन्स अंटिल द माउथ। जब मुंह में है खाली वहां तक ही हमारा स्वाद है, जब वो एक बार स्वॉलो हो जाता है देन द टेस्ट इज गॉन। ओके, सो इस तरह से सोचो कि भाई इतने से स्वाद के लिए कितने मिनट वो हमारे मुंह में रहता है, उसके पीछे हमें पूरे शरीर को जो से बेनिफिट होने वाला है ना, जब अंदर जाएगा तो बेनिफिट होगा। और टेस्ट के लिए अगर हम खाएंगे खराब चीज कोई खाएंगे, हैवी चीज जो या हमारे लिए जो ठीक नहीं है, जंक है, तो वो हमें नहीं खानी चाहिए, थिंकिंग दैट टेस्ट रिमेन्स अंटिल टिल द माउथ। एंड सो नॉनवेज का भी बता दिया कि नहीं खाना चाहिए, दिस इज हाउ वी शुड। सो बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी कि आपने इतना अच्छा गाइड किया और करते ही गए, और जहां तक आप लेकर के गए उसके बाद तो और दरवाजे खुले और रास्ता मिला। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपका आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना गुरुजी। थैंक यू सो मच। थैंक यू बाबा फॉर पुटिंग गुरुजी इन माय लाइफ एंड एनलाइटनिंग मी। थैंक यू एवरीवन। जय साईं राम, जय साईं राम।